हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए सिनोनिम्स की एक और नई वीडियो लेकर आया हूं। यह वीडियो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा खास है, तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड है कन्वीन। इसका मतलब होता है एकत्रित करना या बहुत सारे लोगों का एक साथ मिलना। टू कन्वीन ए मीटिंग, टू कन्वीन ए कॉन्फ्रेंस, इस तरह से इसको हम यूज करेंगे। बेसिकली यह एक ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, यानी कि इसको आप ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब दोनों की तरह यूज कर सकते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब की तरह इसको कुछ इस तरह से यूज करेंगे। द प्राइम मिनिस्टर कन्वीन्ड हिज मिनिस्टर्स टू डिस्कस द मैटर। तो इस सेंटेंस में जो ट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज किया गया है, इसको इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह इसको कैसे यूज करेंगे, इसको देख लेते हैं। The committee will convene at 11:30 next Thursday। तो हमने देखा कि इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह है, किस तरह से यूज की जाएगी। अच्छा, जहां तक इसके सिनोनिम्स की बात है वे कुछ इस प्रकार है। असेंबल, कलेक्ट, समन, गैदर, मस्टर, कॉन्ग्रीगेट, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। इसका जो पहला सिनोनिम है असेंबल, इसका मतलब होता है कुछ इकट्ठा करना या जमा करना। सेंटेंस के रूप में इसको कुछ इस तरह से यूज करेंगे। ऑल द स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू असेंबल इन द मेन हॉल। ठीक है, तो हमने देखा कि असेंबल को किस तरह से यूज कर सकते हैं, टू असेंबल एविडेंस या असेंबल डेटा, इस तरह से असेंबल को हम यूज कर सकते हैं। असेंबल भी दोनों तरह की वर्ब होती है, यानी कि यह ट्रांजिटिव भी होती है और इंट्रांजिटिव भी होती है। ट्रांजिटिव के रूप में हम इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे। द मैनेजर हैज असेंबल्ड ए वर्ल्ड क्लास टीम। तो इस सेंटेंस में असेंबल को एक ट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज किया गया है। इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह इसको हम कैसे यूज करेंगे। वी असेंबल्ड इन द मीटिंग रूम आफ्टर लंच। तो हमने देखा कि इसमें जो असेंबल का यूज किया गया है वह इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज किया गया है। आपको याद होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होती है जिसके बाद ऑब्जेक्ट आए, और इंट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होती है जिसके बाद ऑब्जेक्ट ना आए। तो जो सेकंड सेंटेंस है इसके बाद प्रेपोजिशन आया है वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट इसमें नहीं आया है। कन्वीन का एक सिनोनिम कलेक्ट होता है, इसका मतलब होता है कुछ इकट्ठा करना। यह भी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब दोनों होती है। इसको हम एज ए ट्रांजिटिव वर्ब भी यूज कर सकते हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब भी। टू कलेक्ट डेटा, टू कलेक्ट एविडेंस, टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, इसको कुछ इस तरह से यूज हम करते हैं। तो हमने देख लिया है कि कहाँ कहाँ इसका हम यूज करेंगे। सेंटेंस के रूप में इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे। सैंपल्स वर कलेक्टेड फ्रॉम ओवर 200 पेशेंट्स। तो हमने देखा कि कलेक्ट को हम किस तरह से यूज करेंगे। ठीक है, कलेक्ट का यूज हम एक और सेंटेंस में देख लेते हैं। डर्ट हैड बीन कलेक्टेड इन द कॉर्नर्स ऑफ द रूम। तो हमने देखा कि डर्ट कलेक्ट को हम किस तरह से यूज करेंगे। इस वाक्य में यह ट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज किया गया है। इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह कलेक्ट को हम कैसे यूज कर सकते हैं, आइए इसको देखते हैं। ए लार्ज क्राउड ऑफ रिपोर्टर्स कलेक्टेड आउटसाइड द प्राइम मिनिस्टर्स हाउस। तो इस सेंटेंस में जो कलेक्ट का यूज किया गया है यह इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह किया गया है, यानी कि कलेक्ट के बाद कोई भी एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं आया है। ठीक है, कलेक्ट को हम इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। एक और सेंटेंस में देख लेते हैं। रेन वाटर कलेक्ट्स इन द बैरल इन द गार्डन। तो हमने देखा कि इस वाक्य में भी कलेक्ट के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है, सिर्फ प्रेपोजिशन आया है। मैं उम्मीद करता हूं आपको सब समझ में आ रहा है। आगे, कलेक्ट एक ऐसी वर्ब है जो इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव दोनों फॉर्म में सेम मीनिंग देती है। जैसे वी आर कलेक्टिंग मनी फॉर द होमलेस। तो हम देखते हैं इस वाक्य में कलेक्ट के बाद मनी एज ए ऑब्जेक्ट आया है, और एज ए इंट्रांजिटिव वर्ब हम देखते हैं इसको वी आर कलेक्टिंग फॉर द होमलेस। तो इस वाक्य में कलेक्ट के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है, लेकिन
मीनिंग यहाँ पर सेम दे रहा है। ठीक है, कलेक्ट का एक मीनिंग और होता है खुद को संभालने के लिए भी इसका यूज हम करते हैं। जैसे सेंटेंस ग्रुप में इसको हम देखेंगे, आई हैड टू कलेक्ट माई सेल्फ बिफोर आई कुड रिप्लाई, यानी कि मुझे खुद को संभालना पड़ा। तो इस सेंस में हम इसका यूज करते हैं टू गेट कंट्रोल ऑफ फीलिंग। कई बार किसी दूसरे अन्य व्यक्ति को भी हम कलेक्ट का यूज करके बोल देते हैं, जैसे कलेक्ट योर सेल्फ बोल देते हैं ना कई बार कि खुद को संभालो, तो उस सेंस में हम कलेक्ट का यूज करते हैं। इसका एक सिनोनिम होता है समन, इसका मतलब होता है आयोजन करना। ठीक है, जैसे टू समन ए मीटिंग, तो उस सेंस में हम समन का यूज करते हैं। टू इंक्रीज योर करेज, इस सेंस में भी इसका यूज हम करते हैं। सेंटेंस ग्रुप में देख लेते हैं, शी वॉज ट्राइंग टू समन अप द करेज टू लीव हिम। तो हमने देखा इस वाक्य में इसका मतलब है साहस को जुटाना, उस सेंस में इसका यूज करते हैं। एक अन्य सेंटेंस में हम समन का यूज देख लेते हैं, द काउंसिल वॉज समन टू हियर एन इमरजेंसी रिपोर्ट ऑन इट्स फाइनेंसेस। तो यहाँ पर जो समन का यूज किया गया है आयोजन करने के सेंस में, बुलाने के सेंस में यहाँ पर समन का यूज किया गया है। इसका एक सिनोनिम होता है मस्टर, इसका मतलब भी होता है इकट्ठा करना या साहस जुटाना। सेंटेंस के रूप में इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे, द जनरल मस्टर्ड हिज ट्रूप्स। तो इस सेंस में हमने देखा कि मस्टर का यूज हम किस तरह से करेंगे, बेसिकली एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है। इसको एक अन्य सेंटेंस में और देख लेते हैं, शी मैनेज टू मस्टर द करेज टू आस्क हिम टू द सिनेमा। तो इसमें जो मस्टर का यूज किया गया है यहाँ पर साहस जुटाने के लिए मस्टर का यूज किया गया है। ठीक है, इसका एक सिनोनिम होता है गैदर, इसका मतलब होता है इकट्ठा करना, है ना। जैसे एक क्राउड सून गैदर्ड, तो एक जो क्राउड है वो इकट्ठा हो गया, यह एक इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज किया गया है, यानी कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ट्रांजिटिव वर्ब की तरह इसको हम कैसे यूज करेंगे इसको देख लेते हैं, पीपल स्लोली गैदर्ड देयर बिलोंगिंग्स एंड लेफ्ट द हॉल। तो इस वाक्य में जो गैदर का यूज किया गया है इकट्ठा करने के लिए किया गया है और ट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज किया गया है। अगला इसका सिनोनिम है कॉन्ग्रीगेट, इसका मतलब होता है एकत्रित होना, भीड़ या समूह का इकट्ठा होना, उस सेंस में हम इसका यूज करते हैं। सेंटेंस के रूप में इसका यूज कुछ इस तरह से करेंगे, यंग पीपल ऑफन कॉन्ग्रीगेट इन द मेन स्क्वायर इन द इवनिंग्स। तो इस वाक्य में जो कॉन्ग्रीगेट का जो यूज किया गया है इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह किया गया है, यानी कि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है, डायरेक्टली प्रेपोजिशन आ गया है। इसको एक अन्य वाक्य में और देख लेते हैं, ए क्राउड कॉन्ग्रीगेटेड अराउंड द एंट्रेंस टू द थिएटर। तो हमने देखा कि कॉन्ग्रीगेट को हम किस तरह से यूज करेंगे। तो हमने कन्वीन को जाना, उसका मतलब जाना, उसको हम सेंटेंस में किस तरह से यूज कर सकते हैं यह जाना, कन्वीन के कितने सिनोनिम्स हो सकते हैं वो जाने, और उन सिनोनिम्स को हम वाक्य में किस तरह से यूज कर सकते हैं वो जाना। नेक्स्ट वर्ड है एल्यूड, इसका मतलब होता है बचना, चालाकी से कहीं से बचना, टू मैनेज टू अवॉइड और एस्केप फ्रॉम समबडी और समथिंग स्पेशली इन ए क्लेवर वे। सेंटेंस के रूप में इसका यूज कुछ इस तरह से करेंगे, ही मैनेज टू एल्यूड द पुलिस फॉर 2 वीक्स। तो यहां से हमें समझ में आया कि एल्यूड को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, क्या इसका मतलब होता है। जहां तक इसके सिनोनिम्स की बात है वे कुछ इस प्रकार हैं, एस्केप, अवॉइड, इवेड, शन, डॉज एंड पैरी। इसका जो सिनोनिम होता है एस्केप, इसका मतलब भी होता है बच निकलना, है ना, टू गेट अवे फ्रॉम ए प्लेस वेयर यू हैव बीन केप्ट एज ए प्रिजनर और नॉट अलाउड टू लीव। तो इसका मतलब हमें समझ में आया किस तरह से हम इसका मतलब जानेंगे, और सेंटेंस के रूप में देख लेते हैं कि इसको किस तरह से यूज करेंगे। वन प्रिजनर हैज एस्केप्ड, है, ठीक है। तो यहां से समझ में आया कि सेंटेंस के रूप में इसका यूज कुछ इस तरह से करेंगे। एक दूसरे सेंटेंस में देख लेते हैं इसको किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, ही एस्केप्ड फ्रॉम प्रिजन दिस मॉर्निंग,
तो यहाँ से हमें समझ में आया। अच्छा, एक बात ध्यान देने वाली है कि एस्केप के बाद जो प्रेपोजिशन का यूज करते हैं वह फ्रॉम का यूज करते हैं, ठीक है। इसका जो अन्य सिनोनिम होता है वह होता है अवॉइड। इसका मतलब होता है कुछ करने से बचना। यह ट्रांजिटिव वर्ब होती है ना। आई सेंटेंस के रूप में देख लेते हैं इसको किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। आई ट्राई टू अवॉइड गोइंग शॉपिंग ऑन सैटरडेज। तो यहां से हमें अवॉइड का मतलब समझ में आया, सेंटेंस के रूप में इसको किस तरह से इस्तेमाल करेंगे यह समझ में आया। अच्छा, अवॉइड एक ऐसी वर्ब है, इसके बाद हम जीरंड का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इसके बाद जब कोई वर्ब आती है तो उसके साथ आईएनजी का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर अवॉइड के बाद गोइंग आया है, गो के साथ आईएनजी आया है, तो यहाँ से हम समझेंगे अवॉइड को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। अवॉइड का एक इडियम होता है, अवॉइड समथिंग लाइक द प्लेग, है ना। टू बी डिटरमाइंड टू अवॉइड समथिंग कंप्लीटली, किसी चीज से पूरी तरह से बचना। इस रूप में अवॉइड समथिंग लाइक द प्लेग का यूज करते हैं। सेंटेंस के रूप में देख लेते हैं किस तरह इस्तेमाल करेंगे इसको। आई एम नॉट ए फैन ऑफ पार्टीज, इन फैक्ट आई अवॉइड देम लाइक द प्लेग। तो यहां से हमें समझ में आया किस तरह से इसका इस्तेमाल करेंगे। एल्यूड का एक सिनोनिम होता है इवेड। इसका मतलब होता है टाल जाना या टालना। टू एस्केप फ्रॉम समबडी और समथिंग, है ना। अवॉइड मीटिंग समबडी, है ना, किसी से मिलने से बचना, है ना, किसी। तो सेंटेंस के रूप में देख लेते हैं इसको किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। फॉर 2 weeks दे इवेडेड द प्रेस। तो यहां से हमें समझ में आया कि इवेड का किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। एक अन्य सेंटेंस में देख लेते हैं इसको किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। ही मैनेज टू इवेड कैप्चर। तो हमें यहां से समझ में आया कि इवेड का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। एल्यूड का एक अन्य सिनोनिम होता है शन। इसका मतलब होता है किसी से मुंह मोड़ना या किसी से दूर रहना। सेंटेंस के रूप में इसका यूज कुछ इस तरह से करते हैं। शी वाज शन बाय हर फैमिली व्हेन शी रीमैरिड, है ना। तो यहां से हमें किस तरह से शन को यूज करेंगे यह समझ में आया। एक अन्य सेंटेंस में और देख लेते हैं। ही शन्स पब्लिसिटी। तो वह पब्लिसिटी अवॉइड करता है या उससे दूर रहता है। इवेड का एक अन्य सिनोनिम होता है डॉज। इसका मतलब होता है कहीं से कतराकर निकल जाना, बच जाना। टू मूव क्विकली एंड सडनली टू वन साइड इन ऑर्डर टू अवॉइड समबडी और समथिंग। सेंटेंस के रूप में देख लेते हैं इसको किस तरह से यूज करते हैं। ही रैन अक्रॉस द रोड डॉजिंग द ट्रैफिक, है ना। तो हमें यहां से समझ में आया कि डॉज को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। एक अन्य सेंटेंस में देख लेते हैं इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। ही डॉज्ड हिज मिलिट्री सर्विसेज। तो यहां से हमें समझ में आया। एक सेंटेंस में और देख लेते हैं। ही ट्राइड टू डॉज पेइंग हर टैक्सेस। तो यहां से हमें डॉज को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं एक अन्य सेंटेंस में और समझ में आया। अच्छा, यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि डॉज एक ऐसी वर्ब है, इसके बाद जब कोई अन्य वर्ब आती है तो वह जीर्ण बनकर आती है, यानी कि अपने साथ आईएनजी फॉर्म लाती है। इवेड का एक अन्य सिनोनिम होता है पैरी। इसका मतलब होता है दूर रहना। टू अवॉइड हैविंग टू आंसर ए डिफिकल्ट क्वेश्चन और क्रिटिसिज्म। सेंटेंस के रूप में देख लेते हैं इसको किस तरह से यूज करते हैं। शी पैरिड ऑल क्वेश्चंस अबाउट देयर रिलेशनशिप। तो यहां से हमें पैरी का मतलब समझ में आया। किस तरह से इसको सेंटेंस में यूज करते हैं यह समझ में आया। तो इसमें हमने एल्यूड का मतलब समझा, इसको किस तरह से सेंटेंस में यूज करते हैं यह समझा, एल्यूड के कितने सिनोनिम्स बन सकते हैं वे समझे, और उन सिनोनिम्स का क्या मतलब होता है और उनको किस तरह से सेंटेंस में यूज करते हैं यह समझा। नेक्स्ट वर्ड है आर्टिकुलेट। इसका मतलब होता है स्पष्ट। यह एक व्यक्ति या पर्सन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ए पर्सन हु इज गुड एट एक्सप्रेसिंग आइडियाज और फीलिंग्स क्लियरली इन वर्ड्स। ऐसा व्यक्ति जो अपने आइडियाज और जो फीलिंग है उसे अच्छे से व्यक्त कर सकता है शब्दों में, उसे हम आर्टिकुलेट भी कहते हैं। सेंटेंस के रूप में इसका यूज कुछ इस तरह से करेंगे। शी इज एन इंटेलिजेंट एंड हाईली आर्टिकुलेट यंग वुमन। तो यहां से हमने देखा आर्टिकुलेट का इस्तेमाल हम किस तरह से एक पर्सन के लिए करते हैं। इसका यूज स्पीच के लिए भी हम करते हैं, क्लियरली एक्सप्रेस्ड और प्रोनाउंस्ड। जैसे शी गेव ए विटी एंटरटेनिंग एंड आर्टिकुलेट स्पीच।
तो यहाँ से हमने देखा कि आर्टिकुलेट का क्या मतलब होता है और किस तरह से इसका यूज़ हम करते हैं। जहाँ तक इसकी सिनोनिम्स की बात है वे कुछ इस प्रकार हैं: क्लियर, लूसिड, डिस्टिंक्ट, कोहेरेंट, एक्सप्रेसिव एंड कॉम्प्रिहेंसिबल। तो ये इसके सिनोनिम्स हैं। इसका जो पहला सिनोनिम है यह क्लियर है। इसका मतलब भी स्पष्ट या साफ होता है, इजी टू अंडरस्टैंड एंड नॉट कॉजिंग एनी कंफ्यूजन। तो इसका जो यूज करते हैं सेंटेंस में वह कुछ इस प्रकार करते हैं: शी गेव मी क्लियर एंड प्रिसाइज डायरेक्शन। तो यहां से हमें क्लियर का मतलब समझ में आया और इसको किस तरह से सेंटेंस में यूज करते हैं यह समझ में आया। इसका एक अन्य सिनोनिम होता है लूसिड। इसका मतलब होता है ऐसी कोई चीज समझने में जो स्पष्ट हो या जिसका बहुत ज़्यादा सरल हो, क्लियरली एक्सप्रेस्ड, इजी टू अंडरस्टैंड। तो इस तरह से हम इसको समझेंगे, जैसे इलूसिड लाइफ स्टाइल, इलूसिड एक्सप्लेनेशन। इस तरह से हम लूसिड का यूज़ करते हैं। सेंटेंस के रूप में इसका यूज़ कुछ इस तरह से करेंगे: ही गेव ए क्लियर एंड लूसिड अकाउंट ऑफ हिज प्लान्स। तो यहाँ से हमें समझ में आया कि लूसिड का क्या मतलब होता है और इसको किस तरह से सेंटेंस में यूज़ करेंगे यह भी समझ में आया। इसका नेक्स्ट सिनोनिम होता है डिस्टिंक्ट। इसका मतलब होता है सुस्पष्ट या कोई चीज बिल्कुल डिफरेंट हो किसी अन्य से, जो दिखने में बिल्कुल साफ चमकती हो। इजीली और क्लियरली हर्ड, सीन, फेल्ट। तो इस सेंस में इसका यूज करते हैं। सेंटेंस के रूप में इसका यूज कुछ इस तरह से करेंगे: देयर वॉज ए डिस्टिंक्ट स्मेल ऑफ गैस। जैसे गैस की जो स्मेल थी बिल्कुल अलग से चमक में आ रही थी। तो यहां से हम डिस्टिंक्ट को समझेंगे। इसका नेक्स्ट सिनोनिम होता है कोहेरेंट। इसका मतलब होता है समझने में किसी चीज का सरल होना, लॉजिकल एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड, इजी टू अंडरस्टैंड एंड क्लियर। जैसे ए कोहेरेंट नैरेटिव, ए कोहेरेंट अकाउंट, ए कोहेरेंट एक्सप्लेनेशन। सेंटेंस के रूप में इसका यूज कुछ इस तरह से करेंगे: When she was calmed down, she was more coherent। यानी कि जब वह शांत थी तो उसे समझना ज़्यादा इजी था, ज़्यादा आसान था। तो यहाँ से हमें कोहेरेंट का मतलब समझ में आया। इसको सेंटेंस के रूप में किस तरह से यूज़ करते हैं यह समझ में आया। इसका नेक्स्ट सिनोनिम होता है एक्सप्रेसिव। इसका मतलब होता है भावबोधक। जिस चीज़ से किसी भाव का पता चल जाता हो उसे भावबोधक कहते हैं। शोइंग व्हाट समवन थिंक्स और फील्स। जैसे एन एक्सप्रेसिव फेस, एक्सप्रेसिव हैंड्स। तो इस सेंस में इसका यूज हम करते हैं। सेंटेंस के रूप में इसका यूज कुछ इस तरह से करेंगे: शी हैज वंडरफुली एक्सप्रेसिव आईज। तो यहां से हमें एक्सप्रेसिव का मतलब समझ में आया। इसको किस तरह से सेंटेंस के रूप में यूज करते हैं यह समझ में आया। इसका एक अन्य सिनोनिम होता है कॉम्प्रिहेंसिबल। इसका मतलब होता है बोधगम्य, यानी कि जो समझने योग्य हो, जिसको समझा जा सकता हो, एबल टू बी अंडरस्टूड। सेंटेंस के रूप में इसका यूज कुछ इस तरह से करेंगे: हर राइटिंग इज बेयरली कॉम्प्रिहेंसिबल टू मी। यानी कि यहां से हमें पता चला कि कॉम्प्रिहेंसिबल का क्या मतलब होता है और इसको किस तरह से सेंटेंस के रूप में यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिफर। इसका मतलब होता है टालना, टू डिले समथिंग अनटिल ए लेटर टाइम। सेंटेंस के रूप में इसका यूज कुछ इस तरह से करेंगे: दिस डिपार्टमेंट डिफर्ड द डिसीजन फॉर 5 months। डिफर टू समबडी और समथिंग एक फ्रेजल वर्ब भी होती है। इसका मतलब होता है टू एग्री टू एक्सेप्ट व्हाट समबडी हैज डिसाइडेड और व्हाट दे थिंक अबाउट समबडी और समथिंग बिकॉज यू रेस्पेक्ट हिम और हर। तो यहां से हमें डिफर टू समबडी और समथिंग एज ए फ्रेजल वर्ब समझ में आया। इसका क्या मतलब होगा। सेंटेंस के रूप में इसका यूज कुछ इस तरह से करेंगे: वी विल डिफर टू वट एवर द कमेटी डिसाइड्स। है ना, यानी कि डिफर टू समबडी समथिंग का मतलब किसी चीज को एग्री करना और या उसको एक्सेप्ट करने की सेंस में इसका यूज हम करते हैं। अब डिफर के क्या क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं हम यह देखते हैं: पोस्टपोन, एडजर्न,
प्रोलॉन्ग, प्रोक्रेस्टिनेट एंड सस्पेंड, ये सब डिफर के सिनोनिम्स होते हैं। इसका जो पोस्टपोन, जो इसका सिनोनिम होता है, इसका मतलब होता है स्थगित करना, है ना। टू अरेंज फॉर एन इवेंट, मतलब किसी इवेंट को स्थगित करना। टू टेक प्लेस एट ए लेटर टाइम और डेट, है ना, आने वाले टाइम में या किसी तारीख को किसी चीज को आगे स्थगित करना, इस सेंस में पोस्टपोन का यूज हम करते हैं। सेंटेंस के रूप में इसका यूज कुछ इस तरह से करेंगे, द गेम हैज ऑलरेडी बीन पोस्टपोन 3 times, यानी कि हमें यहां से पोस्टपोन का मतलब समझ में आया। एक अन्य सेंटेंस में और देख लेते हैं इसको किस तरह से यूज करेंगे। इट वॉज एन अनपॉपुलर डिसीजन टू पोस्टपोन बिल्डिंग द न्यू हॉस्पिटल, तो यहां से हमें पोस्टपोन का एक और यूज समझ में आया। अच्छा, इस वाले सेंटेंस में हमें एक बात और ध्यान में देनी है कि यहां पर पोस्टपोन के बाद जो वर्ब आई है बिल्ड, इसमें आईएनजी लगा है, यानी कि यहाँ पर जीरन का यूज किया गया है। तो पोस्टपोन्ड एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद यदि वर्ब आती है तो वह आईएनजी फॉर्म में भी हो सकती है ना। दे डिसाइड टू पोस्टपोन देयर हॉलिडे अंटिल नेक्स्ट ईयर, तो इस तरह से भी पोस्टपोन का यूज हम करते हैं। डिफर का एक अन्य सिनोनिम होता है एडजॉर्न, इसका मतलब भी होता है स्थगित करना या काम को रोकना। टू हैव ए पॉज और रेस्ट ड्यूरिंग ए फॉर्मल मीटिंग और ट्रायल, सेंटेंस के रूप में इसका यूज कुछ इस तरह से करेंगे, द मीटिंग वॉज एडजॉर्न अंटिल ट्यूसडे, तो यहां से हमें एडजॉर्न का मतलब समझ में आया, किस तरह से इसका यूज करेंगे यह समझ में आया। डिफर का एक अन्य सिनोनिम होता है प्रोरोग, इसका मतलब भी होता है स्थगित करना। सेंटेंस के रूप में इसका यूज कुछ इस तरह से करेंगे, द लेजिस्लेटिव सेशन प्रोरोग्ड यस्टरडे, तो यहां से हमें प्रोरोग का मतलब समझ में आया, इसको किस तरह से सेंटेंस में यूज करते हैं यह समझ में आया। डिफर का एक अन्य सिनोनिम होता है प्रोलॉन्ग, इसका मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना, है ना। तो सेंटेंस के रूप में इसका यूज कुछ इस तरह से करेंगे, द ऑपरेशन कुड प्रोलॉन्ग हिज लाइफ बाय 2 or 3 years, तो यहां से हमें प्रोलॉन्ग का मतलब समझ में आया और इसको किस तरह से सेंटेंस के रूप में यूज करते हैं यह समझ में आया। डिफर का एक अन्य सिनोनिम होता है प्रोक्रेस्टिनेट, इसका मतलब होता है देर लगाना या टालना। सेंटेंस के रूप में इसका यूज कुछ इस तरह से करते हैं, हिज फ्रेंड टोल्ड हिम टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग एंड गेट टू वर्क, तो यहां से हमें प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब समझ में आया और इसको कैसे सेंटेंस के रूप में यूज करते हैं यह समझ में आया। डिफर का एक अन्य सिनोनिम होता है सस्पेंड, इसका मतलब भी स्थगित करना ही होता है। टू ऑफिशियली डिले समथिंग, टू अरेंज फॉर समथिंग टू हैपन लेटर देन प्लान, तो यहां से हमें सस्पेंड का मतलब समझ में आया। इसको किस तरह से सेंटेंस के रूप में यूज करते हैं इसको जानते हैं एक बार। द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू सिस्टम हैज बीन सस्पेंडेड अंटिल नेक्स्ट ईयर, तो यहां से हमें सस्पेंड का मतलब भी समझ में आया और उसको किस तरह से सेंटेंस के रूप में यूज करते हैं यह समझ में आया। तो इन सब में हमने डिफर का मतलब समझा और डिफर को किस तरह से सेंटेंस के रूप में यूज करते हैं यह समझा, और डिफर के क्या क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं वे समझे और उन सिनोनिम्स का मतलब समझा और उन सिनोनिम्स को सेंटेंस के रूप में किस तरह से यूज करते हैं यह समझा। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।